मैं सर ये जो बाहर ममालिक के लोग होते हैं या शहर से बाहर के लोग होते हैं वो मुरीद हैं, वो कैसे सोबत इख्तियार करेंगे अपने शेख की पीर साहब की? देखिए, बात तो ये कि मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बिलमुशाफा मुलाकात का नेमल बदल कोई नहीं। कोई जब तक तसव्वुर शेख कायम ना हो जाए तो बिलमुशाफा मुलाकात ज़रूरी है, और तसव्वुर शेख कायम हो जाए तब भी बहुत जल्दी नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम मुलाकात करनी चाहिए। जैसे किसी त्यौहार पे अगर दूसरे शहरों में हैं तो भी जल्दी नहीं जा सकते, किसी त्यौहार पे आ जाए, टाइम लेकर मौका देख के आ जाए, मुलाकात करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि दौर ऐसा ना, गफलत का दौर है, दूसरी तरफ तवज्जो जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो फिर उस तरफ लग जाता है हमारा ज़हन, वक्त निकल जाता है, वक्त निकल गया, मौका निकल गया, वो चीज़ हासिल ही ना हुई। और बाज़ों का ये होता है कि हर साहिब नेमत मूड ही होता है, मूड भी होता है उसके, जिसके बाद भी कोई नेमत है, जिसके पास दौलत है ना, वो हर साइल को एक जैसा नहीं देगा, हर सवाल करने वाले को एक जैसा नहीं देगा, और सवाल करने वाले से तो वो एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, यार ये क्या है यार मांगने के लिए आप। इससे बेहतर ये होता है कि कोई किसी और का हवाल उसको बताए कि यार यूसुफ भाई फला बंदा है ना, अरे बड़ा हाल ख़राब है उसका, ऐसे ऐसे है, ये मोहताजगी है, ये बीमारी है, ये ऐसा है, ये ऐसा, बस अहवाल बताए, मांगे कुछ नहीं उससे। वो ज़्यादा आप पर असरअंदाज होगा कि अच्छा चलो यार मेरी तरफ से इतने इसको पहुँचा दो, दे देना, भाई किसी की दुआ लग जाएगी। यानी हम उसका खुद से दिल चाहेगा कि मैं कुछ करूं, वो वैसा नहीं होगा जैसा भिखारी को दिया जाता, कि अब आपका मूड हो गया कि मैंने इसकी ज़रूरत पूरी करनी है, अब कितनी भी है, बाज़ औक़ात लाखों रुपए की ज़रूरत होती है और लोग करते हैं पूरा। अब एक साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वो फलां की ना घर में कुछ बीमारी है तो ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर पूरी तहकीक की, बंदे को भेजा, हाँ भाई कौन से हॉस्पिटल में है, क्या नाम है मरीज़ का नाम, मैंने कहा देख कर आओ इस नाम को कोई मरीज़ रजिस्टर्ड है कि नहीं, यहाँ पर देख लिया कि है। फिर मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इसको इतने पैसे की ज़रूरत है, कहने लगा अच्छा आपने देख लिया, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अपने बंदे को भाई इस जो ना हॉस्पिटल में भेज दो, यहाँ पर उसको पैसे चाहिए, जमा करा के आ जाओ इस नाम से, और पहले खुद भी आप चेक करवा लो, देख लो किसी को है। तो ऐसे भी हो सकता है, किसी की ज़रूरतमंद की मदद हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब मेरे पास तो नहीं है वैसे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी हमें बहुत जगह पर ऐसा सुनने को मिलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने आगे सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई कोई जैसे मेहमान आ गया, अजनबी आ गया, तो आका ने इरशाद फरमाया भाई इसको घर पे कौन लेकर जाएगा, आज रात ही उसका मेहमान है। अब हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास घर का मेहमान नवाजी का सामान नहीं होता था, तो किसी ने कह दिया मैं कर देता हूँ। तो हर साहिब नेमत, माल वाला हो या इल्म वाला हो, हर आलिम से आप सवाल करेंगे तो वो आपको हर वक्त एक से मूड में वो जवाब नहीं देगा, कभी हाँ ना कर देगा और कभी पूरी तफसील से बताने बैठ जाएगा, आप तंग आ जाओगे सुनते सुनते, यार इतना बता रहा है, बोले चले जा रहे। इसी तरह साहिब विलायत तो बड़ा मूडी होता है,
वो तो फिर बादशाह होता है। अब औलिया किराम पर बुज़ुर्गों ने ये बात बताई कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात की तजल्ली उन पे हर वक्त हो रही होती है। अब कभी मौत की तजल्ली आ गई और सामने आप आ गए। अब आपने मांगा या नहीं मांगा, उन्होंने बोला यार ये है, चल के पकड़ो जहाँ पे, जो नेमत उनके पास से उन्होंने दे दी। कोई आया पाके चला गया, बस वो वक्त वक्त की बात होती है, कोई उम्र भर भी ना पा सका। तो आना बहरहाल बैठना, किसी भी साहिब नेमत के पास आना बैठना, जब दुनियादारों को दुनिया मिल जाती है यार। आप देखें सेठों के पास ये लोग बैठे होते हैं, उनके आलिम मवाली तो ऐसे नहीं बैठे होते, उनको मिलता है कुछ ना कुछ। ऐसे कोई नहीं अपना टाइम ख़राब करके आता, मिलता है तो आते हैं ना, ऐसे ही। तो सोहबत का, मुलाकात का असर होता है। मुलाकात के बजाय अगर फ़ोन पर बात करते वो शख्स जो आ नहीं सकता अपनी मुश्किलात की वजह आ नहीं सकता तो अलग बात है, लेकिन मैंने यूँ कहा कि बात यह ना कि क्या लेने आ रहा है, अहमियत मार्फत के लिए आ रहा है क्या, और मार्फत की अगर वो कितनी अहमियत दे रहा है वो। ये कारोबार, घर बार कारोबार और मार्फत, अहमियत तो दी जाएगी। किसको अहमियत दे रहा है वो। तो जितनी अहमियत देगा उतनी अहमियत पाएगा। बात तो ये है, यहाँ तो जी को जी है, जितनी अहमियत देगा उतनी अहमियत पा लेगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखें अहमियत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने कबाब पे चढ़ा दिया। बिलाल आज़ान देगा जी, गुलाम क्योंकि क्या वरना हैसियत थी कि खाने कबाब पे उनको जो न चढ़ाया जाता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे तो गलियां नालियां साफ कराई जाती थी। इतनी इज्जत वाले नीचे हों और गुलाम ऊपर चढ़ाओ, लेकिन आका ने अता फरमाई ना, जी को जी। ये तो मोहब्बत का है सारा मामला। विलायत, नेमत, इसका हुसूल मार्फत, ये मोहब्बत से है, अकल से नहीं है। अकल से तो दलाइल हासिल होते, इल्म हासिल होता है, मालूमात हो जाती है, मुजाहदा से कश्फ हो जाएगा, आपको कश्फ सुदूर हो जाएगा, कश्फ कबूर हो जाएगा, कशाइश रिस्क हो जाएगी, ये हो जाएगी। मोहब्बत एक मिजाज का नाम है। वली को जो मोहब्बत अल्लाह से है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो आपको कब देगा, वो आपको नहीं देगा, ये आपको लेनी। कैसे लेगा? सोबत से, मोहब्बत से। मोहब्बत से, सोहबत तो मोहब्बत का एक जरिया है ना, जरिया। जैसे तोहफा मोहब्बत का जरिया, तहादु तहाबु है ना, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। सोहबत से भी होती है, और सोहबत मौसरा, सोहबत से असर सरायत करता है।